देखिए अभी जो है हम लोग पढ़े, इससे पहले क्या पढ़े थे? नाउन पढ़े थे। समझ में आ गया था सभी को? ये क्या है? उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट। कौन सा है? दूसरा पार्ट है, ठीक ना। प्रोनाउन मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक ना। अब पूछा जाएगा, अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि प्रोनाउन किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है ना। उसके जगह पे आप उसको इस्तेमाल करोगे, वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, विशेष अच्छे से समझिएगा, तब पता चलेगा। राम स्कूल जाता है। यहाँ पे आप हमको बताइए, राम भी आपका नाउन है, स्कूल भी आपका नाउन है ना। अभी देखिएगा इसका सर्वनाम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला हम लिखें राम स्कूल जाता है, फिर हम लिखें वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यह राम के बदले क्या इस्तेमाल हो रहा है? वह हो रहा है। यहाँ तो ये भी लिख सकते थे ना, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इसको अगर हम नहीं लिखते तो राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, लिख सकते थे ना। लेकिन हम उसके जगह क्या इस्तेमाल किए? वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये शब्द जो हम लिखे वह, ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन, ठीक ना। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे आपका मैं, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे आई। उसके बाद वह का तो मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग, क्या लिखोगे? वी। तुम क्या लिखोगे? यू। या वह के लिए सी का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। और उसके बाद इट, ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट इटीसी, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? प्रोनाउन। समझने में किसी को दिक्कत आ रहा है तो बताओ। समझ रहे हो ना? तो नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज हम लोग समझ गए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा? तीसरे नंबर में क्या था? एडजेक्टिव है ना, उसको हम बाद में बताएंगे। 2 पॉइंट समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? ठीक।